नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि क्या देखना चाहते हैं आप, तो आपका जवाब आया भारत के बढ़ते दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। पाकिस्तान को लेकर एक नई खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ दिख रहा है। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की ओर से आयोजित एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की सारी आतंकी गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आर्मी चीफ के इसी बयान के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भारतीय आर्मी चीफ के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पाकिस्तान भारत की तरफ से एक्सपोज किए जाने पर तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ बताया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने J&K में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फ़ौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। इन माय विजडम टुडे 140 अप्रॉक्सीमेटली स्टिल the terrorists within the hinterland are likely to be there, out of which only 10 could be the local terrorists, rest all could be the Pakistani terrorists. If that be the case, I cannot sit at rest. Therefore, we are not relenting at all, and the forces which were placed there, in addition, those forces are still there, and we will not back down as of today. इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जल्दी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है और पाकिस्तान को आतंक से लड़ाई करने वाला देश बताया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारतीय सेना प्रमुख द्वारा लगाए गए तथाकथित आतंकी कैंपों के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद मानता है और इसे सख्ती से खारिज करता है। आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान ने जान और संसाधन की जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार और सराहा गया है। पाकिस्तान न केवल इस क्षेत्र में बल्कि इससे बाहर भी शांति के लिए योगदान देता रहा है। इसके बावजूद भारत की घिसी पिटी बार बार दोहराई जाने वाली और कुछ हद तक भ्रामित बयानबाजी अफसोसजनक है। यह आतंकवाद के नाम पर संकीर्ण राजनीतिक फायदे उठाने की कोशिश है। भारत को ऐसी निराधार बयानबाजी से बचना चाहिए और अपने देश के भीतर चरमपंथ और धार्मिक आधार पर होने वाले आतंकवाद पर ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर राज्य द्वारा बढ़ावा दी जा रही इस्लामोफोबिया न केवल भारतीय समाज के लिए खतरा है बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी चिंता का विषय है। भारत को सभ्य देशों के बीच व्यवहार के नियम का पालन करना चाहिए और ऐसे गढ़े हुए और गैर जिम्मेदार आरोपों से दूर रहना चाहिए, जिनमें पहले से ही संवेदनशील और अस्थिर माहौल को बिगाड़ने की खतरनाक क्षमता है। पाकिस्तानी प्रवक्ता के इस बयान को देखें तो कुल मिलाकर पाकिस्तान तुरंत अपनी छवि को बचाने की कोशिश में जुटा है और वो अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में भी लगा है। भारत ने तो अभी सिर्फ आतंकी ठिकानों की जानकारी साझा की है, जो बताता है कि भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत के पास हर आतंकी साजिश की जानकारी उपलब्ध है और पाकिस्तान ने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।